नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसआर क्लासेस में। आज के वीडियो में हम यूपी बोर्ड 2020-21 के लिए जो हिंदी का सिलेबस है और जिसमें कोविड-19 के चलते जो सिलेबस कम किया गया है वो सिलेबस का पूरा डिस्कशन करेंगे। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो सिलेबस कम हुआ है पहले वो देखेंगे और उसके बाद बात करेंगे कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा नहीं। अगर आप हिंदी में 70 में कम से कम 65 नंबर लाना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल एसआर क्लासेस से जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि जो गद्य में टॉपिक हटाए गए हैं। सबसे पहला है क्या लिखूं, ये अब आपको नहीं पढ़ना है। ये जो गद्य के तीनों चैप्टर हैं, क्या लिखूं और ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से और पानी में चंदा और चांद पर आदमी, और काव्य में सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, माखन लाल चतुर्वेदी और केदारनाथ और हैं अशोक वाजपेयी। ये आपको पांचों काव्य के पाठ हैं, ये नहीं पढ़ने हैं। और गद्य में 3 पाठ हैं, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। और संस्कृत में जो हटाए गए हैं वो हैं केन केन वर्तते, केन किम वर्तते और अनियोक्त विलासा। और संस्कृत व हिंदी व्याकरण से समास में कर्मधारय बहुब्री और संधि में वृद्धि संधि, सर्वनाम में तद और स्मद, धातु रूप में दृश और पश, ये हटाए गए हैं। अब हम बात करते हैं कि जो सिलेबस अब दिया गया है, जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसमें हिंदी गद्य के विकास का जो संक्षिप्त परिचय है वहाँ से आपके 5 नंबर का पूछा जाएगा। और इसमें अब आपको केवल शुक्ल तथा शुक्लोत्तर योग ही पढ़ना है। और जो हिंदी पद्य का विकास एवं संक्षिप्त परिचय है उसमें आपको रीतकाल तथा आधुनिक काल ही पढ़ना है। और यहाँ से गद्य और पद्य के संक्षिप्त परिचय से 10 नंबर पूछे जाएंगे, 5-5 नंबर के। दूसरे नंबर पे है गद्य हेतु निर्धारित पाठ वस्तु है। इसमें आपको संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और तत्परक प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपका होगा 6 नंबर का। 2 नंबर का संदर्भ, 2 नंबर का रेखांकित अंश की व्याख्या और 2 नंबर का होगा तत्परक प्रश्न। तीसरा होगा काव्य हेतु निर्धारित पाठ वस्तु। इसमें 1 नंबर का होगा आपका 1 नंबर का होगा संदर्भ, 4 नंबर की होगी व्याख्या और 1 नंबर का होगा काव्य सौंदर्य। चौथे नंबर पे है संस्कृत गद्यांश अथवा पद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद। यहाँ से आपको संदर्भ 1 नंबर का होगा संदर्भ और व्याख्या के मिलेंगे आपको 3 नंबर, यानी कि 4 नंबर का होगा। 5वां है कि निर्धारित पाठों के लेखकों तथा एवं कवियों के जीवन परिचय एवं रचनाएं, यानी कि आपको जीवन परिचय पूछे जाएंगे। 2 जीवन परिचय यहाँ से पूछे जाएंगे और वो होंगे 3-3 नंबर के। 6वां है कि आपको एक याद किया हुआ श्लोक लिखना पड़ेगा और ये होगा 2 नंबर का। इसी में जो पहला क्वेश्चन होगा उसमें आपको श्लोक लिखना है और दूसरा जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको संस्कृत के 2 अतिलघु उत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे, उनका जवाब देना होगा। 7वां होगा उसमें आपको काव्य सौंदर्य तत्व के अंदर सबसे पहले रस होगा। उसमें आपको केवल 2 ही रस पढ़ने हैं, हास्य रस और करुण रस। इसमें आपको या तो परिभाषा लिखने को दी जाएगी या कोई उदाहरण देकर ये पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा रस है। और इसमें जो खा होगा उसके अंदर अलंकार में अर्थ अलंकार है और इसमें केवल 3 ही अलंकार पढ़ने हैं अब, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। 8वां क्वेश्चन में हिंदी व्याकरण
शब्द रचना के तत्व हैं। इसके अंदर आप सबसे पहले उपसर्ग हैं, और उपसर्ग भी इसमें है आ उपसर्ग, अन, अधि, अप, अनु, उप, सह, निरि, अभि, परि और सु। और ये उपसर्ग हैं, यहाँ से आपके 3 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। और प्रत्यय हैं आई, त्व, ता, पान, वा, हट, वट, और ये आपका आएगा 2 नंबर का। उसके बाद समास आएगा। समास में 2 ही समास हैं, द्वंद्व समास और द्विगु समास, ये आपका 2 नंबर का होगा। उसके बाद तत्सम शब्द आएंगे और वो भी 2 नंबर के, और 2 नंबर का आएगा पर्यायवाची शब्द। 9वां जो होगा उसके अंदर संस्कृत व्याकरण का अनुवाद होगा। इसमें यड़ संधि है केवल, और इसकी परिभाषा, पहचान और उदाहरण। और शब्द रूप में आपको फल, मति, मधु और नदी के याद करने हैं। धातु रूप में लट, लोट, लेट, विधिलिंग और लंग लकारों के याद करने होंगे। और इसमें केवल पट और हस धातु ही है। इसका जो घाव होगा उसके अंदर हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना होगा। और जो 10वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन होगा उसके अंदर निबंध आपको कोई एक निबंध दिया होगा, वही आपको लिखना होगा। और जो 11वां क्वेश्चन होगा उसमें कथा वस्तु का या घटनाएं का चरित्र चित्रण लिखना होगा। अब बात करते हैं कि गद्य में कौन कौन से जो पाठ हैं जो आपको देखने हैं। इसमें सबसे पहला है गद्य में है मित्रता, और ये है रामचंद्र शुक्ल का ममता जयशंकर प्रसाद, और भारतीय संस्कृति राजेंद्र प्रसाद, और अजंता भगवत शरण उपाध्याय। काव्य में आपको सूरदास, तुलसीदास, रसखान, बिहारी, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली सरल गुप्त, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, और अशोक वाजपेयी और श्याम नारायण पांडे, यही आपको पढ़ना है। और संस्कृत में वाराणसी, देशभक्त, चंद्रशेखर, छांदोग्य उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद 6ठो अध्याय, और भारतीय संस्कृति, वीरा वीरेन पूछते, अरुणी, श्वेत केतु संवाद और जीवन सूत्राणी। अब जो खंडकाव्य है वो सभी जिलों का अलग अलग है। आप जिस भी ज़िले से बिलोंग करते हैं वो आप देख लीजिए कि हमारे ज़िले में कौन सा खंड काव्य पूछा जाएगा। प्रत्येक खंड काव्य के आगे उसका जिला दिया गया है। जैसे मुक्तिदूत है वह आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर और बाराबंकी, उन्नाव में मुक्तिदूत से क्वेश्चन आपको करने हैं। उसी प्रकार जो तुमुल खंड काव्य है वह वाराणसी, इटावा, बिजनौर और जालौन और बदायूं में बदायूं के छात्रों को इसी खंड काव्य से क्वेश्चन करने होंगे। ये वीडियो देखने के बाद आप इसे अपनी कॉपी में जो इसमें पढ़ना है और जो सिलेबस हटाया गया है आप हिंदी की एक कॉपी बना लीजिए और उसमें पहले पेज पर एक तरफ लिख लीजिए कि जो हमें नहीं पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। अगर आप इस प्रकार से अपनी तैयारी करेंगे तो आपका कम से कम 65 नंबर तो आएंगे ही हिंदी में। अगर आप हमारे चैनल्स पर डेली वीडियो देखते रहेंगे तो 65 नंबर आने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आपको आने वाले वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।